आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है आप इसको पहले खुद से सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखिए कि ये जितने भी प्रश्न मैं ले रहा हूँ ये सब आपकी आए हुए पूर्व की परीक्षा से है। और आप जैसा कि समझ पा रहे हैं कि इन सभी प्रश्नों के माध्यम से हम कई चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी परीक्षाओं के जो सवाल हैं इनका कठिनाई स्तर क्या है। दूसरी बात कि एक ऐसी स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम ऑप्शन को चुटकियों में सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर हो पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को किए होंगे। आइए बढ़ते हैं और इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं कि किस अप्रोच के साथ इस सवाल में हमको आगे बढ़ना है। पहली बात कि जो भी सवाल आए पहले तो आप बहुत ही ध्यान से उनको समझने का प्रयास करें और फिर सॉल्यूशन पे आप या ऑप्शन सेलेक्ट करने की ओर आगे बढ़ें। बहुत ज़रूरी है ये। देखिए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को ध्यान में रखना है ये शब्द, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ठीक, 20% की हानि होती है। तो पूछा है कि क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। ठीक, ये बात है और हमारे पास ये तमाम सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहली बात कि यहाँ पे समझना है कि प्रश्न का जो मोड है वो क्या है। ये पूरे प्रश्न में हानि की बात कर रहा है और आप समझते हैं कि हानि कब होती है, जब आप अधिक में कोई चीज़ खरीद करके कम रुपए में बेचते हैं। जैसे 20 रुपए का सामान यदि आपने 15 रुपए में बेचा है तो उस स्थिति में आपको हानि होती है। तो सवाल को पढ़ते हुए एक बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तभी हानि होगी। अब आते हैं सवाल पे, ये क्या चाहता है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो कहा कि यदि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो पूछा है कि वही हानि को यदि क्रय मूल्य पर देखा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक, एक बात एक आइडिया लगाइए यहाँ पे कि देखिए अगर उसको हानि हो रही है तो यदि ये विक्रय मूल्य है तो ये विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। तो ध्यान में रखिएगा, एक आइडिया तुरंत लगनी चाहिए कि जब ये विक्रय मूल्य पे हानि की बात कर रहा है तो 20% की हानि हो रही है। तो अब चूंकि वैल्यू तो वही रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी। बदलना क्या है, केवल प्रतिशत। यानी भाई जितने रुपए का हानि हुआ है वो रुपया तो फिक्स है लेकिन प्रतिशत का मान बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि ये जो विक्रय मूल्य ये बेस पे प्रतिशत डिफाइन होता है। तो जो ये विक्रय मूल्य है ये कम है और क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है। यानी कि जब आप कम बेस पे आकलन कर रहे हैं तो प्रतिशत का मान बढ़ के आता है और बेस जब बढ़ जाता है तो प्रतिशत का मान घट के आता है। ठीक, ये एक आइडिया आपको रखना है। तो अगर ये पूछ क्या रहा है, बढ़े हुए बेस पे आकलन करना है यानी क्रय मूल्य पर, और हमारी भाषा में ये बढ़ा हुआ बेस है। तो जब बेस बढ़ा हुआ है तो जो भी वैल्यू आएगी वो 20% से कम आएगी। एक आइडिया तो ये लगे। और जब 20% से कम आएगी तो न तो ये होगा और न तो ये होगा। अब आपके पास ये दो ऑप्शन हैं। ठीक, तो जब आप ये 40/3% को देखते हैं तो आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि ये लगभग 13% से, इसका वैल्यू तो 13% से थोड़ा ज़्यादा है। इसका वैल्यू जब आप समझेंगे तो ये 16% से ज़्यादा है, 16% से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो
अगर आप प्रतिशत या इस तरह के सवालों से जुड़े हुए होंगे तो अगर आप इस तरह का अप्रोच रखते होंगे तो एक झटके में इसको भी खारिज कर सकते हैं बिना किसी लाग लपेट के। वो कैसे भाई? 20% से कम हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़े नहीं है कि एकदम से 13% पे आ जाने वाला है। अरे इसके करीब रहेगा, थोड़ा बहुत का अंतर आएगा, एकदम इतना अंतर नहीं आएगा। ठीक, तो इस आइडिया पे आप इसको खारिज कर सकते हैं। हालांकि इस आइडिया को आप तभी लगा सकते हैं जब इस तरह की अप्रोच आप में बेहतरीन हो। ठीक, तो इस हिसाब से तो आप इसको सही कर लेंगे, लेकिन कहते हैं कि मान लीजिए इस तरह की अप्रोच आपकी नहीं है, फिर इस सवाल में कैसे बढ़ेंगे? तो अब यहाँ पे हमको बढ़ना है। देखिए, अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से कोई भी विक्रय मूल्य ले लेंगे। कोई भी विक्रय मूल्य के लिए एक नंबर ले लेंगे। मान लीजिए 50 रुपया, 100 रुपया, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, और उस हिसाब से प्रतिशत में बढ़ेंगे और क्रय मूल्य तक जाएंगे और फिर उसके बाद से निकालेंगे। तो अब कुछ भी लेने का ये मतलब नहीं है कि आप ऐसा ले लीजिए कि वहाँ कैलकुलेशन में ही आपकी खटिया खड़ी हो जाए। ठीक, तो जब भी प्रतिशत की बात आती है और जब आपको मानना है तो आप आराम से 100 मान के चलिए। तो आपने अभी मान लिया कि विक्रय मूल्य क्या है? 100 है। अब ये कह रहा है कि इस पे 20% का घाटा हुआ है। इस पर क्या हुआ है? 20% का, जब मतलब कि 20% का घाटा हुआ है तो 20% का घाटा का क्या मतलब है? इसका 20% निकालेंगे तो 20 रुपये का क्या हो जाएगा घाटा? 100 का 20% यानी कि 20 का घाटा हो जाएगा। ठीक, और ये विक्रय मूल्य है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? विक्रय मूल्य है। और ये विक्रय मूल्य कब है? जब उसने 20 रुपये का घाटा सहा है। अगर ये 100 रुपया है तो उसने 20 रुपये का घाटा सहा है। ठीक, अगर वो घाटा नहीं सहा होता तो उसको 20 रुपया कम नहीं करना पड़ना। इसका मतलब कि ये 20 रुपया कम करके बेचा है। मतलब क्या हुआ कि उसका क्रय मूल्य 120 रुपया रहा होगा। उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 120 रुपया। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 120 रुपया। अब आपको यहाँ पे बेस पता हो गया, यानी कि अब कह रहा है कि आप क्रय मूल्य पर बताइए। तो क्रय मूल्य पता हो गया, कितना? 120 रुपया। 120 में कितने का घाटा हो रहा है? 20 का। ये कटा लीजिए आराम से, यहाँ से मिलेगा 1/6। ये फ्रैक्शन मिल गया। और इसको आप प्रतिशत में बदलने के लिए चाहें तो 100 से क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नहीं तो आप समझते ही हैं। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नहीं तो आप जानते हैं कि जब 1/6 होता है तो इसका प्रतिशत 16 प्लस कुछ होता है। और नहीं तो आप यहाँ से निकालना चाहें तो 100/6, ऊपर 2 से कटा दीजिए 50 आ जाएगा, और नीचे 2 से कटा दीजिए 3 आ जाएगा। यानी कि इतना प्रतिशत होगा, इतने प्रतिशत की हानि होगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि यहाँ आप पहले भी ऐसे कर चुके हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये प्रश्न भी समझ में आया होगा, ये सभी लॉजिक भी समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से आपको जो भी प्रश्न अभी आप प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको उसके हर एक एंगल से देखने का प्रयास कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो कई ऐसे दृष्टिकोण मिलेंगे जहां पे आप प्रश्न को विदिन फ्यू सेकेंड आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आग्रह कि यदि मेरा कार्य आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने चाहने वाले दोस्त मित्रों के पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन वीडियोज़ को पहुंचाएं, उनका भी भला करें, अपना भी भला करें और मेरा भी भला करें।
सहयोगात्मक भाव होना बहुत ज़रूरी है। और एक और आग्रह कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक का बटन तो अवश्य दबा दें। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ज़रूर कर लिए होंगे। तो मिलते हैं किसी और सुनहरे सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।